अभी मैं शिक्षा पे कम से कम 2009 से काम कर रही हूँ, जिसमें स्लम एरिया के 48 बच्चे मेरे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं। कम से कम 100 बच्चों को हम लोग तो ट्यूशन दे रहे हैं। ऑक्सीजन मैन के नाम से क्यों बुलाया जाता है? ये तो जनता से पूछिए, जनता बताएगी पटना की। और जनता ने जो आशीर्वाद दिया हमें, तो हमने उनको ऑक्सीजन दिया नहीं, हमको जनता से 30 साल से ऑक्सीजन मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज और मैं आपके सामने 1 लाख। सबसे पहले मैं बता दूं कि पटना नगर निगम का चुनाव काफी करीब आ रहा है और इसी बीचों बीच में प्रत्याशियों की लगातार जो है मुहिम जारी चल रहा है और ये लोग जनसंपर्क में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति का सामना हुआ और एक ऐसे व्यक्ति मेरे साथ बैठी हुई है जो अपने परिचय से मोहताज तो नहीं है, लेकिन अपने कर कमलों द्वारा पटना नगर निगम या पटना के स्वच्छता से लेकर के संरक्षा पर ये कुछ काम करने वाली है और इसी काम को लेकर के मुद्दे पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपको G20 पे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मैम, एक बात बताइए कि पहल क्या है? जिस तरह से पटना नगर निगम में बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, लेकिन आपका मुद्दा क्या है? बहुत सारे लोग तो वादे बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका भी वादा रखे रखाए रह जाएगा या फिर धरातल पे भी आप उतारेंगे? देखिए, रहा मुद्दे की बात, तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं सरिता नोपानी पिछले 30 साल से सोशल वर्क करती आई हूँ। मेरा बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है सोशल वर्क का, जो कि मैं स्लम एरिया में भी करती हूँ, शिक्षा पे भी करती हूँ और मैं जो भी काम करती हूँ, पूरा संगठन के साथ करती हूँ, जिसमें बहुत सारे मेरे संग युवा भी जुड़े रहते हैं, मेरे हमसफ़र भी जुड़े रहते हैं। इसलिए मेरा हर मुहिम बहुत मंजिल तक जाता है। अभी मैं शिक्षा पे कम से कम 2009 से काम कर रही हूँ, जिसमें स्लम एरिया के 48 बच्चे मेरे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं। कम से कम 100 बच्चों को हम लोग ट्यूशन दे रहे हैं। तो इसलिए मैं ये मेयर प्रत्याशी के लिए जो भी मैं आई हूँ, मैं यही एजेंडा बहुत सारा है, रोड सफाई है, रोड है, सफाई है, नाला है, पानी की व्यवस्था है, रोड, स्ट्रीट लाइट, ये जाम वाम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, विंडो ये वेंडर सिस्टम है, काफ़ी सिस्टम है। तो वादा करना नहीं करना कोई मतलब नहीं रखता है। आप बैठिए, उस पे इतने काम आएँगे और आपको काम करने की क्षमता होनी चाहिए, वो आप संगठन को लेके काम करना शुरू कीजिए। आपका काम एकदम स्मूथली होता चला जाएगा। उसके लिए आपको ना कोई वादा करना है, ना कोई एजेंडा देना। रहा मेरा एजेंडा, मेरा सबसे पहला एजेंडा है वन विंडो सिस्टम, कि हर एक समस्या उस विंडो पे आए और हर विभाग में वो समस्या जाएगी और उसका समाधान होगा। ये मेरा सबसे पहला एजेंडा है। उसके बाद तो काफ़ी एजेंडे हैं, जिसको मैं क्या बयाँ करूँ। हर कोई वही बोल रहा है, मैं भी वही क्या बोलूँगी, बस। आप एक सोशल वर्कर हैं और सोशल वर्कर होने के नाते क्या आपको इस एजेंडे में पटना नगर निगम के लिए क्या खड़ा होना ज़रूरी था आपको? ज़रूरी तो था कि नहीं था ये मुझे नहीं पता, लेकिन महिलाओं को ये सीट मिली है, इतना अच्छा मौका है और मैं इतने साल से अपने पति के संग सेवा कर रही हूँ। मेरे पति मिस्टर कमल लोपानी, जो कि सेवा ही के बल पे उनको आप जैसे पब्लिक, आप जैसे मीडिया ने ऑक्सीजन मैन का नाम दिया, वो उपाधि मिली है उनको। तो अब रिटायरमेंट एज हो गई है, इतना अच्छा मौका था काम करने का, तो क्यों नहीं एक ऊर्जा के साथ इस क्षेत्र में आके हम काम करें। इसलिए बस इस क्षेत्र में आए हैं, ज़रूरी कुछ नहीं होता है, ना कोई लालच है और ना कोई ध्येय है, बस सेवा करना ही एक ध्येय है। इसी ध्येय से आगे आए हैं। सरिता रूपानी का कहना ये है कि ये सोशल संपर्क और ये जितना भी सोशल वर्कर काम करती थी, लोगों के बीचों बीच में जो अपना मुहिम को लेकर के जारी रखी थी, वो शायद सटीक था ही, लेकिन एक मुद्दे के और एक तौर तरीके, एक धरातल पे चलना इनका एक मुहिम था और कहीं न कहीं आज उसी के लिए आप लोगों को आवाज़ों को बुलंद उठाने के लिए और पटना के बदलाव को लेकर के इन्होंने खड़ी हुई है। और सबसे पहले सर, स्वागत है आपको। आपको ऑक्सीजन मैन के नाम से क्यों बुलाया जाता है? ये तो जनता से पूछिए, जनता बताएगी पटना की। और जनता ने जो आशीर्वाद दिया हमें, तो हमने उनको ऑक्सीजन दिया नहीं, हमको जनता से 30 साल से ऑक्सीजन मिल रहा है, तो मैंने ऑक्सीजन दिया। और पुनः अब की बार जनता मुझे दे रही है फिर से ऑक्सीजन, प्रत्याशी को जिता के, हमारी मैडम को जिता के, तो फिर वो ऑक्सीजन दे रही है। तो वो इसलिए दे रही है कि जनता को विश्वास है कि हम इनके पास अगर रखेंगे तो हमको जब भी तुरंत जरूरत होगी तो इमीडिएट उसकी उपलब्धता होगी। उपलब्धता मीन्स सेवा कार्य। और सेवा कार्य की जो हकीकत है, देखिए बोलना बहुत कुछ नहीं है,
हमारे काम ही आपको बतला देंगे कि हमने यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के सम्मानित नागरिकों के लिए क्या किया, कैसे किया, किस विषम परिस्थिति में मैंने काम किया है, वो हर बच्चा जानता है। शहर का हर बड़े छोटे लोग, हर कोई इस चीज को समझ रहा है। तो उस बिना पे, उस सोच के साथ आने की जरूरत पड़ी। कई बेसिक चीजें हैं। हम न धन बल से चुनाव लड़ पा रहे हैं, न बाहुबल से लड़ पा रहे हैं। हम लड़ रहे हैं चुनाव अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से, अपने किए हुए सामाजिक कार्यों से, जिसका मुझे जनता पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें मिला तो निश्चित रूप से पटना को एक नए पटने के रूप में, एक गौरवशाली जो इतिहास रहा है पटना का, उस रूप में लौटाने का निश्चित रूप से सरिता नौपानी प्रयास करेगी। क्योंकि जितने भी काम हमने अपने जीवन काल में किए बिना पत्नी के प्रेरणा के नहीं हो सकते, या उसके सहयोग के बिना संभव नहीं है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है। और मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि वोट लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत होती है। जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, सम्मानित प्रत्याशी मेयर पद के लिए, उनके पृष्ठभूमि को देखें और पृष्ठभूमि को देख के अंतरात्मा से जो निकले उसके अनुसार वो वोटिंग करें। लेकिन वोट जरूर करें, किसी भी पक्ष में वोट करें, लेकिन वो पृष्ठभूमि की जांच जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम, मेरा क्षेत्र मेरा परिवार एक जो स्लोगन है जो आपने कहने के इस चीज को लेकर चली है, इसका अर्थ क्या है पटना वासी के लिए? मेरा क्षेत्र मेरा परिवार, जैसे मेरा परिवार है वैसे मेरा क्षेत्र भी मेरा परिवार है। मेरे अगल बगल के जितने भी लोग हैं वो मेरे हर दुख सुख में खड़े रहते हैं, मैं उनके दुख सुख में खड़ी रहती हूँ, तो वो एक परिवार हो गया। इसका मतलब यही हुआ कि मेरे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, इनकी जो भी सुख है, दुख है, शादी है, ब्याह है, बीमारी है, मरण में है, कहीं कोई संकट है, कुछ चाहिए, खुशी में शामिल होना है, तो हमारा परिवार है, हम शामिल होते हैं, वो हमारे परिवार में शामिल होते हैं। यही मतलब। मैम, अंतिम बात क्या पहुंचाना चाहेंगी पब्लिकों को, पटना के जनता वासियों को? मैं यही पहुंचाना चाहूंगी कि ये मेयर का चुनाव पटना में पहली बार जनता के बीच हो रहा है। जनता बहुत सोच समझ के इसका चयन करे, एक अच्छे व्यक्ति को लाएं, क्योंकि ये पहली बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को 50% आरक्षण से बिहार में मिला है। इसका जरूर ये लोग उपयोग में लाके मतदान करें और एक अच्छी प्रत्याशी को इस पे लाए, ताकि हमारे पटना का सबका, जितनी भी जनता है हमारी पटना का, सबका अच्छा हो, कल्याण हो, भला हो और हमारा पटना सुदृढ़ हो। ये मैं जनता को संदेश दूंगी। इसके लिए मैं चाहूंगी कि मेरा स्टूल छाप है, 27 नंबर है, पीली रंग की बक्सा होगी, उस पे जरूर आके आप वोट करें और मेरे बारे में जानकारी भी ले लें। बस यही। धन्यवाद। देख रहे थे आप G20 न्यूज और मैं 1 लाख। जय हिंद, जय भारत।